बच्चों, आज की कहानी है जादुई चक्की। एक गांव में लखन नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन वह बहुत गरीब था। वह दिन भर मेहनत करता, लेकिन वह अधिक पैसे नहीं कमा पाता। एक बार काम करने के लिए वह दूसरे गांव गया। काम खत्म करके अपने गांव में वापस आते हुए उसे बहुत देर हो जाती थी। इस रास्ते में एक जंगल पड़ता था। एक दिन वो इस जंगल के रास्ते अपने गांव जा रहा था। तभी उसने देखा एक लोमड़ी एक हिरण पर हमला करने की कोशिश कर रही थी। लखन ने उस हिरण को बचाने के लिए अपने पास पड़े डंडे को उठाकर लोमड़ी पर फेंका और हिरण की जान बचाई। लखन जैसे ही हिरण के पास गया तो अचानक वह हिरण एक देवी में बदल गई। क्योंकि लखन ने इस देवी की जान बचाई थी, इसलिए ये देवी लखन से बहुत खुश हुई और देवी लखन से बोली, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है। मांगो वरदान। तुम जो चाहो वह मांग लो। लखन लालची नहीं था। वह बोला, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपना आशीर्वाद दे दो। लखन की ईमानदारी देखकर देवी और भी खुश हुई और बोली, तुम सच में एक नेक और ईमानदार इंसान हो। मैं तुम्हें एक ऐसी चीज देने वाली हूँ जो तुम्हारी सारी परेशानी और गरीबी मिटा देगी। फिर देवी ने एक मंत्र पढ़ा और एक पत्थर की चक्की और एक लाल कपड़ा प्रकट किया और लखन से बोली, तुम जिस भी चीज का नाम लेकर यह चक्की एक बार घुमाओगे, वह चीज इस चक्की से बाहर आ जाएगी। जैसे ही तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाए, इस पर ये लाल कपड़ा डाल देना और चक्की बंद हो जाएगी। चक्की और कपड़े को लखन को देकर वह देवी गायब हो गई। लखन ने यह सब चीज ले तो ली, लेकिन उसको इन सब चीजों पर भरोसा नहीं था, तो उसने इन चीजों की परीक्षा लेने की सोची। उस समय उसको बहुत तेज भूख लग रही थी, तो उसने उस चक्की से गर्मा गर्म पूरी और खीर को निकालने की सोची और चक्की को एक बार घुमाया और क्या चमत्कार हुआ। चक्की से गर्मा गर्म पूरी और खीर निकलने लगी। जैसे ही उसे अपने खाने लायक पूरी और खीर मिल गई, उसने तुरंत वह लाल कपड़ा चक्की पर डाल दिया और चक्की से पूरी और खीर निकलने बंद हो गए। लखन ने मजे से पूरी और खीर खाई और अपने घर वापस आ गया। इसी तरह हर दिन लखन को जो चीजें चाहिए थीं, वह सब इस चक्की से उसे मिलने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और लखन अपने गांव का एक धनी व्यक्ति बन गया। लखन जैसे जैसे अमीर होता गया, उसके पड़ोसी राजू को उस पर शक होने लगा। तो एक दिन राजू लखन के घर चुपके से पहुंच गया और उसने दरवाजे की आड़ से देखा कि लखन एक बार चक्की घुमाता है और उसके पसंद की चीज अपने आप चक्की से निकल रही है। यह चमत्कार देखकर उसके मन में लालच आ गया और उसने एक रात लखन के घर से उस चक्की को चुरा लिया। चक्की लेकर वह अपने घर पहुंचा और उस चक्की की परीक्षा लेने की सोची। उस समय उसे बहुत प्यास लगी थी, तो उसने पानी के लिए एक बार चक्की को घुमाया और चक्की से बहुत सारा पानी निकलने लगा। राजू का पूरा घर पानी से भर गया, लेकिन राजू को उस चक्की को रोकने की कोई जानकारी ही नहीं थी। पानी लगातार चक्की से निकल रहा था। धीरे धीरे पानी पूरे गांव में भर गया और पानी लखन के घर तक पहुंच गया। लखन को इतना पानी देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और वह यह पानी कहां से आ रहा है, यह देखने के लिए निकल गया और अपने पड़ोस राजू के घर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि उसकी चक्की तो राजू के घर पर है और उसे से पानी निकल रहा था। लखन को देखकर राजू डर गया और उसने लखन से अपनी चोरी की माफी मांगी और चक्की को लखन को वापस कर दिया। लखन उस चक्की को लेकर अपने घर वापस आया और उसे लाल कपड़े से ढक दिया। इस तरह लखन ने पूरे गांव को बाढ़ से बचा लिया। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की कामयाबी से जलन नहीं होनी चाहिए और हमें कभी चोरी भी नहीं करनी चाहिए। यह कहानी एक होशियार गधे की है। वैसे लोग तो गधे को एक बेवकूफ जानवर मानते हैं, लेकिन यह गधा बेवकूफ नहीं था, बल्कि दूसरों को बेवकूफ बनाने में माहिर था।
यह गधा अपने इलाके में किसी और जानवर को रहने नहीं देता था। यह गधा दिन भर हरी घास और फल खाता रहता था। इसने अपना नाम खुद ही होशियार सिंह रख लिया था। जंगल में सब इसे होशियार सिंह ही बुलाते थे। एक दिन होशियार सिंह के इलाके में एक हिरण का जोड़ा आया। हिरणों ने आसपास की हरियाली देखी तो उनके मुंह में पानी आ गया। उन्होंने यह सोचा कि अब यही रहेंगे और हरी हरी घास खाएंगे। होशियार सिंह की नजर जब इन हिरणों पर पड़ी तो वह इनको यहाँ से भगाने की सोचने लगा। वह तुरंत उनके पास पहुंचा और बोला, तुम लोग यहाँ भटक कर कैसे आ गए? तो हिरण बोले, हम तो इस इलाके की हरियाली देखकर यहाँ चले आए। अरे तुम भी इस हरियाली के धोखे में आ गए। यह तो जंगल के राजा शेर खान का इलाका है। हरी हरी घास के लालच में जानवर यहाँ आते हैं और शेर खान का शिकार बन जाते हैं। तुम दोनों को देखकर बहुत दया आ रही है। यहाँ हरियाली के धोखे में जान देने का क्या फायदा? अरे अभी तुम दोनों की उम्र ही क्या है? यह सब सुनकर हिरण घबरा गए और बोले, अरे यहाँ तो बहुत जान का खतरा है। अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। जान है तो जहान है। हम अभी यहाँ से चले जाएंगे। होशियार सिंह ये सुनकर बहुत खुश हुआ। कुछ देर बाद सच में शेर खान की गर्जन की आवाज सुनाई दी। हिरणों के साथ साथ होशियार सिंह भी डर गया। हिरण घबरा कर झाड़ियों में जाकर छुप गए। होशियार सिंह भी कहीं छुपने की कोशिश कर ही रहा था कि शेर खान उसके सामने आ गया। शेर खान ने होशियार से पूछा, वो हिरण कहाँ गए? मुझे अभी अभी हिरण की खुशबू आई है। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। शेर की बात सुनकर होशियार को लगा कि हिरणों के बारे में शेर को बता दे, लेकिन उसके मन में उनके लिए दया आ गई और उसने एक युक्ति सुझाई। उसने शेर खान से कहा, महाराज, यहाँ वो हिरण आए तो थे, लेकिन मैंने ही उनको यहाँ से भागा दिया। वो मान ही नहीं रहे थे। मेरा उनसे झगड़ा भी हो गया। वो यहाँ काफी देर तक वो रहे, इसीलिए आपको उनकी खुशबू आ रही है। शेर खान गुस्सा हो गया और बोला, तो बता, वो लोग किस तरफ गए हैं? होशियार सिंह ने तुरंत शेर खान को उलटी दिशा की ओर इशारा कर दिया। शेर खान तुरंत उसी दिशा में भागता हुआ निकल गया। शेर खान के जाते ही हिरण झाड़ियों से बाहर आ गए और होशियार सिंह का धन्यवाद किया कि आपने तो हमारी जान बचा ली। आपकी होशियारी से हमारी जान बच गई। हिरण वहां से चले गए और होशियार सिंह बड़े मजे से हरी घास खाने लगा। कुछ देर के बाद शेर खान वापस आ गया। वो बहुत गुस्से में था क्योंकि उसे कोई हिरण उस दिशा में नहीं मिला। वो होशियार सिंह से बोला, क्यों रे गधे, तूने मुझे हिरण का गलत पता बताया? होशियार घबरा गया और बोला, हुजूर, हिरण कोई एक जगह थोड़ी रुकते हैं। वो कहीं और दिशा में चले गए होंगे। आप चिंता न करें, मैं आपको दूसरे हिरण का पता बताता हूँ। शेर खान को बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए वो बोला, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा और तुझे ही खाऊंगा। होशियार सिंह के होश ही उड़ गए ये सब सुनकर। तभी उसे एक युक्ति सुझाई और एक टांग से लंगड़ा बन गया। ये देखकर शेर खान बोला, इस तरह लंगड़ाकर क्यों चल रहा है? होशियार बोला, महाराज, मेरे टांग में कांटा चुभ गया है। बहुत दर्द हो रहा है। तू बातें बना रहा है। शेर खान बोला, लंगड़ा ही सही, मैं तो तुझे ही खाऊंगा। तो होशियार बोला, हुजूर, मेरी टांग में जो कांटा लगा है वो बहुत बड़ा है। अगर आप मुझे खाएंगे तो ये कांटा आपके मुंह में चुभ जाएगा। महाराज, मैं आपका आहार बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले आपको मेरा ये कांटा निकालना होगा। शेर तैयार हो गया और बोला, पहले तेरा कांटा निकाल देता हूँ, फिर तुझे अपना आहार बनाऊंगा। शेर होशियार के पीछे चला गया और जैसे ही वो उसका कांटा निकालने चला, वैसे ही होशियार ने ऐसी दुलत्ती मारी कि शेर को दिन में ही तारे नजर आ गए। शेर कई बार उठा और गिरा। शेर का जबड़ा टूट गया था और शेर दर्द से कराह रहा था। इस तरह होशियार गधे ने अपनी होशियारी से जान बचाई। एक गांव में एक नमक बेचने वाला अपने गधे के साथ रहता था। वह शहर से नमक खरीदता था और उसको अपने गधे पर लाद कर अपने गांव जाकर बेचता था। उसका गधा बहुत कामचोर था। वह कभी भी काम नहीं करना चाहता था। वह हमेशा काम को टालने की कोशिश करता था।
लेकिन नमक वाला उसे अपनी छड़ी की मार से उसे अपना सारा काम करवा लेता था। एक दिन नमक वाला बहुत सारा नमक खरीदकर नमक की बोरियों को अपने गधे पर लाद कर शहर से अपने गांव वापस आ रहा था। गांव के रास्ते में एक नदी पद्धति थी। जब नमक वाला अपने गधे के साथ उस नदी को पार कर रहा था, तभी अचानक गधे की टांग फिसल गई और वह नदी में गिर गया, जिसके कारण बहुत सारा नमक पानी में गिर गया और काफी नमक पानी में घुल गया। और जब गधा उठकर खड़ा हुआ तो उसे महसूस हुआ कि बोरियों का वजन काफी कम हो गया है। तो गधे के दिमाग में एक तरकीब सूझी। उसके बाद जब भी नमक वाला नमक को गधे पर लाद कर उस नदी को पार करता, तो उसका गधा जानबूझकर नदी में गिर जाता था, जिससे बोरियों का नमक नदी के पानी में घुल जाए और बोरियों का वजन कम हो जाए और गधे को कम वजन उठना पड़े। लेकिन जल्दी ही नमक वाले को गधे की ये तरकीब समझ में आ गई कि उसका गधा जानबूझकर नदी में गिर जाता है। तो नमक वाले ने अपने गधे को सबक सिखाने के लिए एक दिन सारी बोरियों में नमक की जगह रुई भर दी और उसे अपने गधे के ऊपर लाद दिया और चल पड़ा। रुई से भरी हल्की बोरियों को उठाकर गधा सोचने लगा कि हर रोज नदी में गिर जाने से बोरियों का वजन कम हो जाता था। आज तो वजन पहले से ही कम है और नदी में गिर जाने पर तो और भी वजन कम हो जाएगा। तो इसी खुशी में जब वह नदी पहुंचा और नदी पार करने लगा, तो उसने वही तरकीब लगाई और नदी के पानी में गिर गया। लेकिन इस बार तो उलट ही हो गया। बोरियों में भरी रुई ने नदी का पानी सोख लिया और बोरियों का वजन पहले से भी ज्यादा हो गया। तो गधा जैसे ही खड़ा हुआ तो वो बड़ा हुआ वजन उठाकर चल ही नहीं पा रहा था। लेकिन नमक वाले ने अपनी छड़ी की मार से गधे को उठाया और आगे चलाया। नदी से लेकर घर तक नमक वाला उसे अपनी छड़ी से मारते हुए ले गया और कामचोर गधा पूरे रास्ते मार खाते भारी वजन उठाते हुए घर पहुंचा। उस दिन गधे ने यह सबक सीखा और कोई भी तरकीब लगाए ठीक से काम करने की ठानी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि काम चोरी से काम कम नहीं होता, बल्कि हमेशा काम और अधिक बढ़ जाता है और कभी-कभी काम चोरी की सजा भी भुगतनी पड़ती है। बच्चों, आज की कहानी का नाम है जादुई मंत्र। राजगढ़ नाम के एक नगर में राजन नाम का एक लड़का रहता था। इसी नगर में एक बगीचा था और वहां पर एक रामू नाम का माली काम करता था। रामू कम पढ़ा लिखा था, लेकिन उसको एक जादुई मंत्र आता था। रामू रोज बगीचे में जाता था और आम के पेड़ के नीचे खड़े होकर वह एक जादुई मंत्र पढ़ता था। मंत्र पढ़ने के कुछ देर बाद वह आम का पेड़ ढेर सारे आमों से भर जाता था और कुछ समय के अंदर वह आम पककर खुद ही नीचे गिर जाते थे। रामू इन आमों में से कुछ आम खुद रख लेता था और बचे हुए आम नगर के लोगों में बांट देता था। राजन को यह सब देखकर बहुत आश्चर्य होता था। राजन ने रामू के पैर पकड़ उससे कहा, रामू काका, मुझे भी ये जादुई मंत्र सिखाओ ना। रामू राजन को मंत्र सिखाने को तैयार तो हो गया, लेकिन राजन से एक वचन लिया कि तुम इस जादुई मंत्र का इस्तेमाल कभी अपने निजी फायदे के लिए कभी नहीं करोगे और कभी भी किसी से कोई झूठ नहीं बोलोगे। राजन ने रामू को वचन दिया कि वह ऐसा कभी नहीं करेगा। फिर रामू ने राजन को वो मंत्र सिखाया। मंत्र सीखने के बाद वह अपने गांव में गया और वहां पर अपने आम के पेड़ों के नीचे खड़ा होकर मंत्र पढ़ा। वह दिन में कई बार मंत्र पढ़ता था, जिसके कारण उसके पास बहुत सारे आम जमा हो गए। उसने वह सारे आम बाजार में बेच दिए और बहुत सारा पैसा कमाया और अपने गांव का सबसे धनी आदमी बन गया। राजन के इस जादुई मंत्र की खबर नगर के राजा को लग गई और राजा ने राजन को अपने दरबार में बुलाया। दरबार में पहुंचने के बाद राजा ने राजन से पूछा, तुमने ये मंत्र कहाँ से सीखा? राजन को अपने पर गर्व तो हुआ, लेकिन वह रामू के बारे में राजा को नहीं बताना चाहता था। तो उसने राजा को उत्तर दिया,
महाराज, मैंने इस मंत्र को सीखने के लिए बहुत सालों तक तपस्या की है, तब जाकर इस मंत्र की सिद्धि मुझे प्राप्त हुई है। राजा ने कहा, ठीक है, ठीक है, अब तुम अपने इस मंत्र का जादू हमें भी दिखाओ। राजा अपनी रानी के साथ अपने राजमहल के बगीचे में इस मंत्र के जादू को देखने के लिए आ गए। राजन बगीचे के एक आम के पेड़ के नीचे खड़ा हुआ और मंत्र पढ़ने लगा। लेकिन ये क्या, मंत्र का आम के पेड़ पर कोई असर नहीं दिखा। राजन परेशान हो गया कि आखिर हुआ क्या। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राजन ने झूठ बोला था। राजन शर्मिंदा हो गया और उसने राजा को सब सच बता दिया। इस पर राजा ने राजन से कहा, तुमने लालच की वजह से अपने गुरु के वचन को तोड़ दिया, इसी वजह से ये मंत्र काम नहीं किया। जाओ और अपने गुरु से माफी मांगो। अगर उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया तो शायद तुम्हें ये मंत्र वापस मिल जाए। राजन ने वापस आकर रामू से माफी मांगी, लेकिन राजन को ये मंत्र वापस नहीं मिला। तो बच्चों, इस कहानी से हम सबको यह सीख मिलती है कि हम सबको कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही किसी चीज का लालच करना चाहिए। आज मैं बच्चों आपको एक शरारती लड़के राजू की कहानी सुनाती हूँ। राजू के गांव का नाम था ढोलकपुर। ढोलकपुर में बहुत सारे बच्चे थे। वो सब राजू के दोस्त थे। वह सारे बच्चे खेलते रहते, लेकिन राजू के पापा उनकी भेड़ों को चराने के लिए भेज देते थे। उसके पापा उससे कहते, अपनी सारी भेड़ों को लेकर घास के मैदान में चले जाना और उनको हरी हरी घास खाने के लिए मैदान में छोड़ दे देना। और राजू, तुम सभी भेड़ों पर नजर रखना, समझे राजू? नहीं तो किसी दिन कोई भेड़िया हमारी भेड़ों को मारकर खा जाएगा। तुम अपना भी ध्यान रखना। बेचारे राजू को अपने साथी बच्चों के साथ खेलने के बजाय भेड़ों को चराने के लिए घास के मैदान में ले जाना पड़ता था। भेड़ों को चरने के लिए मैदान में छोड़कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता था और सोचता कि खाली समय में क्या करे। अकेला वह बहुत बोर हो जाता था, न कोई खेलने के लिए न कोई बोलने के लिए। एक दिन उसे एक शैतानी सूझी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे चाचा, अरे काका, अरे ओ रघु, अरे ओ बाबा, सब लोग जल्दी आओ, जल्दी, भेड़िया आ गया, भेड़िया आया है। जैसे ही सबने राजू की आवाज सुनी, उन्हें लगा कि कहीं भेदिया राजू और उसकी भेदों को नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए जल्दी से उस तक पहुंचना चाहिए। सभी लोग उसके पास पहुंचने के बाद उससे बोले, राजू बता बेटा, कहाँ है भेड़िया? राजू जोर से हंसने लगा और हंसते हुए बोला, यहाँ तो कोई भेड़िया है ही नहीं। ये सुनकर सभी लोग बोले कि हम सब लोगों को जोर जोर से आवाज लगाकर क्यों बुलाया? हम सब लोग अपना काम छोड़कर तुम्हारी सहायता करने के लिए यहाँ पहुंच गए। इस पर राजू हंसते हुए बोला, अरे मैं यहाँ पर अकेला बैठे बैठे बोर हो गया था, तो मेरे मन में एक शरारत करने की सूझी। भेड़िया उड़िया यहाँ नहीं आया। बेचारे सभी लोग राजू पर गुस्सा होकर वहां से चले गए। कुछ समय बाद राजू को फिर यही शरारत करने की सूझी। बचाओ बचाओ गांव वालों, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। इस बार उसकी आवाज को गांव की महिलाओं ने सुना। उन्हें लगा राजू संकट में है और वो सभी महिलाएं अपना काम छोड़ उसकी सहायता के लिए घास के मैदान की ओर भागी। वहां पहुंचने पर सभी महिलाओं ने राजू से पूछा, कहाँ है भेड़िया, कहाँ है भेड़िया? राजू उन पर जोर जोर से हंसने लगा। अरे चाची, यहाँ तो कोई भेड़िया आया ही नहीं है। सभी महिलाएं गुस्से में बोली, ये कैसी शरारत है? एक दिन राजू, तू बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा और कोई तेरा यकीन नहीं करेगा। फिर एक दिन सच में एक भेड़िया राजू की भेड़ों के पास आ गया और एक एक करके राजू की भेड़ों को मारकर खाने लगा। जैसे ही राजू ने भेड़िया देखा तो वो डर गया और डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया आ गया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, कोई बचाओ बचाओ बचाओ। भेड़िया भेड़ों को मार रहा है, कोई तो बचाओ। लेकिन इस बार उसकी सहायता के लिए कोई नहीं आया, क्योंकि पिछली बार उसने अपनी शरारत से सभी को परेशान कर दिया था। फिर राजू ने अपने हाथ में पकड़े डंडे से भेड़िए को मार भगाने की कोशिश की। जैसे ही राजू ने अपना डंडा उठाया भेड़िए को मारने के लिए,
उस भेड़िए ने राजू पर ही हमला कर दिया और उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया। राजू जख्मी हालत में रोते हुए गांव में पहुंचा और सबसे बोला, सच में भेड़िया आया है, वो भेड़ों को मार रहा है। तो सारे गांव वालों ने मिलकर उस भेड़िए को मार दिया। और फिर सभी गांव वाले राजू से बोले, देखा राजू, तुम्हारी शरारत का नतीजा, तुम्हारी भेड़ भी मर गई और तुम भी जख्मी हो गए। इसलिए आज के बाद कभी भी ऐसी शरारत मत करना। और बड़े लोगों का मजाक भी मत उड़ाना। बच्चों, राजू को जो सीख मिली, तुम सब भी उसको याद रखना।